दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बॉलीवुड की मशहूर एक्टर सुहासिनी मूले की कहानी इस बात को सच साबित कर देती है। 60 साल की उम्र तक अकेले रहने वाली सुहासिनी को अपना हमसफर मिला, जहां शायद किसी ने सोचा भी ना हो या फिर बहुत लोगों को वहां पर हमसफर मिला भी हो। पर 60 की उम्र में ये बात थोड़ी सोचने वाली है। और मिला भी कहाँ? फेसबुक पर, जहां लोग तस्वीर शेयर करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, दोस्तों से जुड़े रहते हैं। लेकिन सुहासिनी की जिंदगी में फेसबुक एक ऐसी सौगात लेकर आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। लगान, जोधा अकबर और कई शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुकी सुहासिनी मूले ने हाल ही में अपनी खूबसूरत लव स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि 60 साल की उम्र तक उन्हें कभी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर पाती। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फेसबुक भी किसी दोस्त की सलाह पर ज्वाइन किया, क्योंकि एक को स्टार ने उनसे कहा था कि सोशल मीडिया पे रहने पर काम अक्सर जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उन्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन साथी भी मिल जाएगा। एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उनकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी और वो प्रोफाइल थी मशहूर वैज्ञानिक अतुल गुतुर की। सुहासिनी ने उनकी प्रोफाइल देखी और वो हैरान रह गई। उन्होंने सोचा कि एक भौतिक वैज्ञानिक फेसबुक पर क्या कर रहा है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर शादी का रूप ले लिया। उस समय अतुल दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में से एक लार्ज हैड्रॉन क्लोराइडर यानी LHC पर काम कर रहे थे। सुहासिनी को विज्ञान में हमेशा से दिलचस्पी रही थी, इसीलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और अतुल को एक मैसेज भेज दिया। मैसेज में सिर्फ एक सवाल था, LHC क्या है? बस यही एक सवाल उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। अतुल ने जवाब दिया और फिर बातचीत शुरू हुई। मैसेज से मेल तक बातचीत पहुंची और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। और इसी दौरान अतुल ने इशारों में ये बता दिया कि वो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर सुहासिनी मन ही मन हंस पड़ी। उन्होंने सोचा कि जब मैं 60 साल में सही इंसान नहीं ढूंढ पाई तो अब अचानक कैसे मिल जाएगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जब वो इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, कंफ्यूज थी, तब उनकी एक दोस्त ने उन्हें एक सलाह दी और उसने कहा, दरवाजा खोलने से पहले ही उसे बंद मत करो। अगर पसंद नहीं आए तो आगे बढ़ जाना। दोस्त की ये बात सुहासिनी के दिल को छू गई। हालांकि उन्हें इंटरनेट पर फर्जी प्रोफाइल का भी डर था, इसीलिए उन्होंने अतुल की सारी जानकारी निकाली। उनकी तस्वीर, उनका संस्थान, उनका प्रोफेशन, सब कुछ वेरीफाई किया। फिर एक दिन अतुल ने उनका फोन नंबर मांगा, जिस पर सुहासिनी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि अच्छी लड़कियां अजनबियों को फोन नंबर नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे भरोसा बढ़ता गया और आखिरकार वो दिन आया जब दोनों पहली बार मिलने वाले थे। पहली मुलाकात से पहले ही सुहासिनी ने अपने लिए कुछ शर्तें तय करके रखी थी। वो ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो कट्टर सोच वाला ना हो और इंसानियत को सबसे ऊपर रखता हो। जब दोनों पहली बार मिले तो घंटों बातें करते रहे। समय कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। यहीं से दोनों को एहसास हुआ कि शायद वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग हैरान रह गए। नवंबर के आखिर में पहली मुलाकात हुई और महज 75 दिनों के भीतर 16 जनवरी को दोनों ने शादी कर ली। सुहासिनी का कहना था कि जब फैसला हो गया तो फिर देरी किस बात की। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा भी बाकी था। जब दोनों शादी रजिस्टर कराने पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारी ने उन्हें देखकर समझा कि शायद वो किसी पुरानी शादी का सर्टिफिकेट लेने आई हैं। लेकिन जब सुहासिनी ने कहा कि वो शादी रजिस्टर कराने आई है तो अधिकारी ने दोनों की तरफ देखा और पूछा, आप और अंकल? ये सुनते ही सुहासिनी और अतुल जोर जोर से हंस पड़े। आज उनकी ये अनोखी लव स्टोरी लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही है, क्योंकि ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार उम्र देख कर नहीं आता या नहीं होता। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा कभी भी मिल सकता
सकता है, और जब हम उसकी उम्मीद करना छोड़ चुके होते हैं तब भी वो मिल सकता है। 60 साल की उम्र में शुरू हुई ये प्रेम कहानी आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और यही वजह है कि सुहासिनी मूले की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहती सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।